ये सब क्या है आमिर? तुमने मुझे खुद बुलाया था और मुझे यहाँ छोड़कर खुद ऊपर चले गए, और अब आए हो तो यकीन नहीं आता भीगे हुए हो। ये सब हो क्या रहा है? नाज़ली, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तुम्हारा इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं बस कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। क्या तरीका है माफी मांगने का? ठीक है, जो तुम चाहो, लेकिन आइंदा मुझे बुलाओ तो ध्यान रखना कि तुम्हारी वो पड़ोसन घर पर हो ही ना। वो फेशियल ट्रांसप्लांट वाला मरीज कहाँ है? क्या वो आ गया? उनको लॉन्च पे बिठा दिया है मैंने। आज के बाद से यहाँ के हालात बदल जाएंगे, बस देखती जाओ तुम। तुम्हें क्या हो गया है मानूर? तुम मुझे कुछ कह क्यों नहीं रही हो? मेरी हौसला अफजाई क्यों नहीं कर रही हो? अली बकाकची तो मुझे कोई आम सी लड़की समझता है, कहता है कि मैं एलिगेंट नहीं हूँ। क्या? मैं अभी बताती हूँ उसको। रुको सुन, मैं निमट लूंगी, तुम मुझसे अपनी बात खराब मत करो। अरे गधा कहीं का, वो तुमसे ऐसे बात कैसे कर सकता है? पागल ना हो तो क्या ये कोई तरीका है बात करने का? मैं तो खुद नाराज हूँ उससे, उसकी शक्ल नहीं देखनी मुझे। जानती हो कल रात उसने मुझे किस कर दिया। अच्छा, कहाँ की कब की और तुम मुझे बता रही हो? अफसून क्या हो गया? मालूम, मैं वो बात भुला देना चाहती हूँ, अपनी याददाश्त से मिटा देना चाहती हूँ, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। आमिर आ रहा, मुझे तो इसकी भी शक्ल नहीं देखनी है। लड़कों के साथ कैसे पेश आना है, कभी इस पर बात करेंगे। तुम्हें मुझसे कुछ सीखना चाहिए। अफसून, तुम हमसे मिलना चाहती थी? खुश आमदीद। पेशेंट का नाम मतीन है, जो मैंने बताया था। वो लाउंज में बैठे हैं। मतीन एक प्राइमरी स्कूल टीचर है। उनके अपार्टमेंट में आग लग गई थी और अपने पड़ोसियों को बचाने के दौरान उनका अपना चेहरा झुलस गया। अब उनकी फियांसे का खानदान उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो अब स्कूल में पढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि बच्चे उनसे डर जाते हैं। यानी एक नए चेहरे की इनको बहुत जरूरत है। हमें इनकी मदद करनी होगी, वरना इनकी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी, और ऐसे जीने का भला क्या फायदा। तो इसलिए आप लोग मेरे साथ अंदर चलिए और मतीन साहब की बात सुने। कहा साहब? परवीन साहिबा, आ जाए। मुझे बस यही कहना था। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, बस वो मेरी तरफ देख सके, और बाकी सब भी, स्कूल के बच्चे भी। थैंक यू मतीन साहब, थैंक यू सेविल। हम लोग आपस में बात करके आपको जवाब दे देंगे, ठीक है? डॉक्टर अफसून, आपने हमें एक नई उम्मीद दी है। बहुत शुक्रिया आपका। कोई भी डॉक्टर इस केस को लेने के लिए तैयार ही नहीं था। कोई बात नहीं। टेक केयर। खुदा हाफिज। तो फिर देख लिया आप लोगों ने, तो बताइए आप। फेस ट्रांसप्लांट तो लाजमी है। हमें इनके लिए बेहतरीन सर्जन्स की पूरी टीम चाहिए होगी। अच्छी बात तो यह है कि उसकी जान को खतरा नहीं है, मगर ये सर्जरी बहुत ज़्यादा मुश्किल और साथ ही बहुत महंगी भी हो सकती है। I mean, उसकी कहानी बहुत डिप्रेसिंग है, लेकिन मैनेजमेंट बोर्ड इतनी महंगी सर्जरी मुफ्त में करने की इजाज़त नहीं देगा। बहुत मुश्किल है। काया साहब, आप ही तो कह रहे थे कि आप फलाही काम करना चाहते हैं, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे अफसून, लेकिन ये बहुत महंगा ऑपरेशन है। तो जैसे परवीन साहिबा ने कहा है, हम मैनेजमेंट बोर्ड को इसके लिए राजी नहीं कर सकते। अफसून, मैं बिला मुआवजा ये सर्जरी करने के लिए तैयार हूँ। ऑपरेशन के बाद चेकअप भी करूंगा, कोई मसला नहीं। लेकिन मैनेजमेंट बोर्ड हमें इसकी परमिशन हरगिज नहीं देगा।
यही जवाब मिलेगा कि ये कोई फलाही इदारा नहीं है। बेशक मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी। एनीवे, अगर ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है तो पैसों का बंदोबस्त मैं करूंगी। अगर पैसों की ही बात है तो मैं भी मदद कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है। तो बताइए, क्या मसला है? ऑपरेशन रूम का मसला है। इस टीम में सभी लोग अपनी मनमानी करते हैं, पता नहीं चलता कि मैनेजर कौन है। ये मसला है। तो तुम दोनों आमने सामने आ गए। हाँ, ऐसा ही है। तो फिर मेरे ख्याल से मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं कि मेरे पास कौन से इख्तियारात हैं। अब कोई इख्तियार नहीं, मैंने इख्तियारात वापस ले लिए हैं। और जाहिर है अगर मिस अफसून तुम्हें कोई नए इख्तियारात देना चाहें तो अलग बात है। अली, यहाँ पर किसी को किसी पर फौकत हासिल नहीं है। सब यहाँ अपना काम करते हैं और हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि तुम अपना काम ठीक तरह से कर सको, लेकिन तुम्हें भी दूसरों का ख्याल करना होगा, बाकी लोगों को इज्जत देनी होगी, उनके साथ ताउन करना होगा, ठीक है? और आमिर, आप मुझसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। तो फिर आपकी भी यही तरजीह होनी चाहिए कि पहले मुझसे बात करें, दूसरों से हरगिज नहीं। तुम ये बात पहले ही जानती हो कि मैं अपने मयार के हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहा, और अब तुम खुद ही देख लो कि यहाँ के हालात क्या है। मिस्टर अली, आखिर क्यों? आप यहाँ रुके हुए क्यों हैं आखिर? आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूं कि एक दिन अपना घर बसा सकूं। चले देखते हैं अपने काम के साथ जाती जिंदगी का तवाजुन कैसे कायम रखते हो। देखो, यहाँ मेरी पर्सनल लाइफ की बात नहीं हो रही है, हम यहाँ काम की बात कर रहे हैं। कि तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? पर्सनल बात है तो नहीं। असल में अफसून, मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। अभी तो बिल्कुल नहीं। हम अपने मसाइल की वजह से अपने पेशेंट्स पर से तवज्जो नहीं हटा सकते। हम काम नहीं कर पा रहे हैं। आज शाम का खाना हम तीनों साथ में खाएंगे और अपने मसाले एक दूसरे को बताएंगे, ठीक है? व्हाट डू यू थिंक? हम तीनों कहा तुमने? हाँ बिल्कुल, हम तीनों, मैं, तुम और अली। अगर तुम आना चाहो तो ठीक है, वरना मर्जी है तुम्हारी। क्या तुमसे बात कर सकता हूँ? क्यों? वो अली के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? एक पार्टनर के तौर पर मुझे तजस्सुस है बस। कोई ताल्लुक नहीं है, सब कुछ सामने तो है तुम्हारे। तो क्या हमारे बीच सब ऐसा ही रहेगा? कैसा? ना बात होगी, ना कोई राब्ता होगा। हम बात कर तो रहे आमिर, सब कुछ ठीक है बिल्कुल। मसलन हमने सुबह मतीन के बारे में बात की, दोपहर को तुम्हारा और अली का बेवजह का झगड़ा सुलझाया, और आज शाम हम तीनों साथ बैठकर एक दूसरे के मसाइल सुनेंगे। तो यानी सब ठीक ही तो है। मुझे लग रहा है कि तुम भाग रही हो और मुझसे खुलकर बात नहीं कर रही। ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब कुछ सामने है तुम्हारे। यकीन नहीं आता तुम कितनी आसानी से ऐसे खेल खेल लेती हो। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही। तुम यकीनन कुछ कहना चाहते हो, लेकिन अपनी अना की वजह से शायद कह नहीं पा रहे हो मुझसे। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा, इसलिए मुझे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। तुम्हें समझने में गलती करती। चलो अब तो सच बोलो, बताओ आखिर क्या सोच रही हो? अगर तुम्हारा बस चलता तो मैं अभी यहाँ ना होती, इसलिए मैं जो भी सोचूंगी तुम्हारे बारे में वो अपने तक ही रखूंगी। हमारे बीच ये फासला ठीक है। जाहिर है अली भी तो यही चाहता होगा कि तुम मुझसे फासला रखो, तो शायद इसीलिए तुम काम के दौरान हम दोनों से फासले पर हो। अली इस बीच में कहाँ से आ गया, समझ नहीं आई। उसका क्या ताल्लुक? हाँ ठीक कहा, ये वही लड़की है ना जो मेरे सामने कहती है कि मर्दों से डरना चाहिए। भूल गया था मैं। हर बार जब मैं तुम्हारे करीब आने लगती हूँ तुम मुझे तकलीफ दे जाते हो आमिर, इसलिए आज के बाद मैं वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। वही करूंगी जो तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चलो ठीक है फिर। हाँ, एक और बात, कुछ देर में आसली एक लाइव स्ट्रीम करने वाली है। मैं मतीन के लिए डोनेशन इकट्ठी करने का एक प्लान कर रही हूँ। मैंने कहा था मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन हॉस्पिटल के उसूल किसी की जिंदगी से बढ़कर बिल्कुल नहीं है। अफसून, जो सर्जरी तुम चाह रही हो वो बहुत बड़ी सर्जरी है। हमें आगे बहुत सारी रकम अदा करनी पड़ेगी और मैनेजमेंट बोर्ड इसकी इजाजत नहीं देगा।
बात को समझो तुम। बात को समझना अलग बात है और उसूलों को बदलना एक अलग बात है। कभी कभी हकीकतों को देखकर बदला नहीं जा सकता। ठीक है, देखा जाएगा। एनीवे, मेरे कुछ खास गेस्ट आए हुए हैं, हम बाद में मिलते हैं। ठीक है, रात में मिलते हैं। See you.